फ्रेंड्स, ये इंसिडेंट मेरे वर्क प्लेस का है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली जब हमारा लास्ट वर्किंग डे था तो उसके बाद छुट्टियाँ शुरू होने वाली थी, तो उस दिन सभी लोग वर्क करके जल्दी-जल्दी घर चले गए थे। मेरा वर्क कुछ रह गया था तो मैंने उसे फिनिश किया और फिनिश करने के बाद मैं वॉशरूम जाना चाहती थी। और क्योंकि मेरे पर्सनल वॉशरूम में कुछ काम चल रहा था तो मैं कॉमन वॉशरूम की तरफ चली गई। और कॉमन वॉशरूम में मैं जाने वाली थी, उसके पहले मुझे वहाँ कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी और मुझे कुछ अजीब सा लगा कि इस समय यहाँ कौन रो रहा होगा। फिर मैं थोड़ा ऊपर गई, वहाँ भी कोई नहीं था। फिर मैं बिल्कुल ऊपर चली गई जहाँ पर कि पानी की टंकी वगैरह रखी रहती है। मैंने चारों तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक मेरी नज़र सामने वाली दीवार पर पड़ी। वहाँ एक चिड़िया थी और मुझे ऐसा लगा कि वो रोने की आवाज़ उस चिड़िया से ही आ रही है। ध्यान से देखा तो थोड़ी देर में वहाँ धुआं-धुआं सा दिखने लगा और फिर अचानक एक ऐसी झलक दिखाई दी जिसे देखकर मैं बहुत डर गई और मैं दौड़ के नीचे भागी। वॉशरूम जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बाद क्या हुआ, मैं फिर किसी और वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई है। हाँ आई जानती है। हाँ? अब हम बजरिया सवत रही ना तो हमका एक पागल कुत्ता मिला। भाभी हाँ। एक अजी सुना तू हाँ तो कुत्तवा हमका देखे हम ओका देखत ही खाना चाहिए। आवत है बस 2 मिनट। हाँ तो अगो। तो का अरे हम देखते रहे तुरंत ही आई। अरे भूख लाग बा। अरे भगवान के लिए थोड़ी देर शांत हो जा। हमें पागल कुत्ता की बात सुनाई दा। हाँ तो का पागल कुत्ता। 1 मिलियन फॉलोवर्स की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। इंस्टाग्राम का आशीर्वाद होता है 1 मिलियन फॉलोवर्स। क्रिएटर के सिर का ताज होता है 1 मिलियन फॉलोवर्स। हर अकाउंट का ख्वाब होता है 1 मिलियन फॉलोवर्स। लेकिन ये तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुमने कभी रील्स नहीं बनाई ना। गुरुजी, मेरे पति की प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम है इनको? अभी दिखाती हूँ। ए जी बोलिए समोसे। स, 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 स। तो प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमारे ये ना इतने भोले हैं, मैं आपसे क्या ही बताऊं। 24 घंटे हमें कमी निकालते रहते हैं। अरे आप ये तो सोचिए, हम इतने ही सरगुण संपन्न होते तो ढंग का लड़का ना मिल जाता हमको। आपसे थोड़ी होती शादी। पर अब इनको क्या बोलूं, ये बहुत भोले हैं, कुछ समझते ही नहीं। कोई बात नहीं, और क्या। उसे जाने के बाद वक्त ऐसा थम सा गया, वो तो बाद में पता चली कि मेरी घड़ी बंद पड़ी है। मैं कुछ दिनों के लिए एकांत में रहना चाहता हूँ। 1 मिनट, फोन कर दूं? फोन कहाँ करोगी? थाने में दहेज प्रथा लगा दूंगी तो 2-3 साल एकांत में रहोगे। सबके बीच में ज्यादा ठीक है। रोहित, ये माल क्या होता है? माल माल माने इंसान। अच्छे इंसान को अच्छा माल कहते हैं। रोहित, एक बात कहूँ तुमसे, तुम भी बहुत अच्छे माल हो। सुबह जीजू का मैसेज आया। अच्छा। साली आधी घरवाली होती है। ओहो। मैंने भी मैसेज कर दिया 20,000 रुपये ट्रांसफर कर दो, शॉपिंग के लिए जाना है मुझे। तब से ना तो उनका कोई मैसेज आया ना मेरा कोई मैसेज डिलीवर हुआ है। उन्हें ब्लॉक मार दिया दिखा है। हेलो मम्मी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। दामाद जी कैसे हैं? दामाद जी तो बहुत बढ़िया है, साइड में ही है मेरे। अच्छा, दो जरा उनको। हाँ मम्मी, दे दिया। भाई रात गई बात गई का मतलब मैं तब समझी जब रात को इन्होंने मुझे इतना सुनाया 1 घंटा कहाँ सुनी हुई। तू ऐसी है, तू नेगेटिव है, तू बातों को ये करती है, सच्चा तेरी बात सुनूं क्या? मतलब 1 घंटा ऐसी नौबत आ गई कि मैं तो अपने पति के साथ रह ही नहीं सकती। बस अब मैं नहीं रहूंगी। और मुझे इतना सुना के ये आदमी उस तरफ मुंह करके गधे घोड़े बेच के सो गया और मैं साइड में इसके रोती रही पर इसको कोई फर्क नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि सुबह उठते ही ये आदमी
वैसे का वैसे हैप्पी जॉली नॉर्मल हो गया। मैं सारी रात यहाँ सोचती रही, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में रो के आंखें सुझा दी कि भाई ऐसा मैंने क्या किया जो तू मुझे इतना सुना रहा है। सुबह उठते तो मैं से पूछूंगी, हर एक पॉइंट मैंने याद करके रखी कि यही पॉइंट पर जवाब दूंगी। पर भाई ये सुबह माँ का लाडला मस्त उठ के बोल रहा है चाय दे, आज नाश्ते में क्या बनाएगी, जैसे मुझे ही गिल्टी होने लगा कि यार इतना अच्छा है, अब मैं इसको कुछ बोलूं। और समझो मैंने इसको अगर बोल भी दिया ना कि सुनिए आपने इतना कैसे सुना दिया, आपको बिल्कुल मेरे पे दया नहीं आई, तो बोलेगा अरे तू अभी तक उसी बात को पकड़ के बैठी है, तू बातों कितना लंबा खींचती है। मेरे बोलने का मतलब वो थोड़ी ना, कहने का मतलब जो भी था, पर उस चक्कर में मैंने तो अपनी नींद अपनी आंखें सुझा के गवाई ना।